हाँ जी। तो यहाँ पे क्या हो सर जाएगा देखो, जैसे मैं कुछ यहाँ पे, हाँ, क्या क्या बोल रहे हो अर्षित? मतलब कि सर जैसे मानना कि बहुत थिन शीट है पर मतलब बहुत कम तो थिकनेस होगी ना, मतलब कुछ तो इंक्रीज होगी ये अरे अपनी। यार, वैसे तो होगी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लिसिटली उनका मेंशन करने का मतलब ये है कि हमें इसकी थिकनेस को निगलेक्ट करना है। नहीं सर फिर भी मतलब इन्होंने कौन सा ऐसा कुछ अप्रोक्स वगैरह वर्ड यूज की है, तो फिर हम यहाँ पर मतलब इंक्रीज ही लिखेंगे। देखो, देखो अर्षित, अगर क्वेश्चंस में, देखो अगर हमें जेई नीट, मतलब जेई की अगर हम बात करते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वो आपकी कंसेप्ट चेक करते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट वाइज अगर कुछ थिकनेस है, मतलब वो देखना चाहते हैं कि अगर कुछ, आपको ये पता है कि अगर कुछ थिकनेस होगी तो क्या होगा, तो वो वहां पे थिकनेस लिखेंगे कुछ। अगर वो आपको ये टेस्ट करना चाहते हैं कि अगर थिकनेस हम निग्लेक्ट करें तो क्या होगा, तो फिर वो निग्लिजिबल थिकनेस ही लिखेंगे, है ना। दे डोंट हैव एनी ऑप्शन कि उन निग्लिजिबल थिकनेस उन्होंने लिख दिया, दैट इज द मोस्ट दे कैन डू, कि उन्होंने नेग्लिजिबल थिकनेस बोल दिया, मतलब हमें थिकनेस को निग्लेक्ट करके सिर्फ इतना बताना है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक वेरी थिन फॉइल, जैसे फॉइल है, एक एल्यूमिनियम फॉइल है जो जिसमें रोटी लपेटते हैं, ठीक है, तो वो अगर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा, इट विल नॉट चेंज, राइट। अगर 0.0001% भी चेंज आएगा थोड़ा सा, तो दैट इज मेंट टू बी निग्लेक्टेड इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो तो हमें मतलब फिर इतना कॉमन इंक्रीज ही सेंस अगर होगा। हमें लेना है, हाँ सर इतना अगर हम 10-12 पतली पतली डाल दे तो फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, फिर तो अगर इकट्ठे डाल दे 10-12 पतली पतली तो मोटी हो जाएंगी ना वो एक, नहीं, अलग अलग गैप गैप पे। अलग अलग डाल दें। यार देखो, अब ऐसे तो फर्क तो पड़ेगा फिर, बिल्कुल एक से नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अर्शित की बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, अर्शित की बात सही है, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन आता है टू चेक योर कॉन्सेप्ट के विदाउट थिकनेस अगर हमने यहाँ पे शीट इंसर्ट किए तो क्या होगा, ये चेक करने के लिए कॉन्सेप्ट आपका पूछा है, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे तो वो ऑब्वियसली कुछ परसेंटेज में 0.05, 0.1, 0.001 कुछ परसेंटेज तो चेंज आएगा ही आएगा, ऑब्वियसली कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो कुछ तो चेंज होगा ना, है ना। तो यू आर नॉट रॉन्ग, बट हमें क्वेश्चन को ऐसे लेना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, 36 सुमित। हम्म, 36, if two plates are charged, नहीं, if two plates of a charged capacitor are connected by a wire, वो तो तार बन गई। दो प्लेट्स हैं, एक पे, मेरे पास दो प्लेट्स थी, इस पे प्लस चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, बीच में तार डाल दी इसके, तो क्या होगा, यहाँ पे इसको तार से कनेक्ट कर दिया तो सारा का सारा प्लस चार्ज इधर फ्लो करके इधर नेगेटिव में आ जाएगा, खत्म कहानी। तो इट विल नो लॉन्गर बी अ कैपेसिटर, नाउ इट विल गेट डिस्चार्ज, ये सारा पॉजिटिव चार्ज जो है इधर फ्लो करके नेगेटिव पे आ जाएगा, ओके। चलो नीचे, उसके बाद है 41, क्वेश्चन नंबर 41 में, 41 में क्या डाउट है शिरवी? 41 इज वेरी सिंपल, C3 C4 क्या वैल्यूज है इसकी, 400, 200, C2 कितना है, 400, ये 200, ये कितना है, 400, ये 200, ठीक है। 400 और 200 कितना बन जाएगा, पैरेलल में है, 400 और 200 600 हो जाएगा, और 600 और 400 फिर सीरीज में आ जाएंगे। ये कितना हो गया, एक मिनट पेन चेंज कर लूं,
अरे कहाँ, ये हो जाएगा 600। 600 और 400 कितना बन जाएगा? 600 और 400 कितना बन जाएगा सीरीज में? आंसर नहीं आ रहा? आंसर आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा? ये तो चलो ठीक है, 240 बन जाएगा। आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है वो बताओ मेरे को। आ रहा है? आ रहा है भाई। ये हो जाएगा 240। इन दोनों को कंबाइन करके 600 और 400 को कंबाइन करके 240 बन गया। अब 240 और 200 कितना बन जाएगा? 440। सर यहाँ पे 400 नहीं आएगा, कहाँ पे? नीचे वाले C2 पे। C2 नीचे, ओ सॉरी यार 400 है बिल्कुल। ठीक है, मतलब तुम लोग देख लेना ना, ये ऐसे ही है। C2 इज 400। C2 इज 400। क्या और क्या गलत लिखा है मैंने? C4 C5 C5 कहाँ है? C1। अरे यार ये C2 दो बार दे रखे हैं क्या? ओहो, ये गड़बड़ है यहाँ पे कुछ। यार नीचे वाले कैपेसिटर को C5 मान के आंसर आ रहा है C2 मान के? C2 मान के आ रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब C5 तुम लोगों ने लिया नहीं ना कहीं पे? ठीक है। C5 है ही नहीं कहीं पे, सर्किट में है ही नहीं C5। ठीक है, फिर ये गलती की होगी। हाँ शिरवी, ठीक है, ये गलती की है। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हाँ 400 आएगा, इट इज C2। ठीक है, चलो खत्म है फिर तो कहानी। अपने को झोल मिल गया, कहाँ है? चलो नेक्स्ट बात करेंगे अभी। 44 तक। सर 42 सेकंड और थर्ड। कौन सा? सर 42 का सेकंड और थर्ड पार्ट। 42 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स A and B have the same separation between the plates। the plate area हमें दे रखे हैं दोनों के A and B के। A का प्लेट एरिया ज्यादा है, दुगना है। the slab of dielectric constant, उसका K दे रखा है, has dimensions such that it can exactly, dimensions उसकी B जैसी हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट में क्या किया है? पहले फर्स्ट पार्ट में क्या है? द इलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इनसाइड A as shown in the figure। that A is charged to potential difference 110 capacitance of A and energy stored। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या किया? वर्क डन इन रिमूविंग द स्लैब फ्रॉम कैपेसिटर आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी। अब पहले तो बैटरी को निकाल दो, तो बैटरी निकलेगी तो क्या कंजर्व रहेगा? अर्षित बताता रहे। सर चार्ज कंजर्व रहेगा। चार्ज कंजर्व रहेगा, बिल्कुल। अब चार्ज को कंजर्व रखना है, और बैट हमने वर्क डन बताने इन रिमूविंग द स्लैब फ्रॉम द कैपेसिटर। अब स्लैब कहाँ गई? ए में थी, ए की बात हो रही है। हाँ, ए में से स्लैब निकाल दी, तो वर्क डन का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू, विच इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है जी। अब यू फाइनल क्या है? यू फाइनल, अगर मैं स्लैब निकाल देता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, बैटरी डिस्कनेक्ट अभी हमने जो किया वैसे ही हम करेंगे ना। तो यू इनिशियल जो है, यू इनिशियल क्या होगा? क्यू स्क्वायर अपॉन 2kc। और यू फाइनल कितना है? यू फाइनल है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। दोनों को माइनस कर दो, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c 1 माइनस 1/k। ठीक है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कैपेसिटेंस तो दे रखी है, मतलब निकल जाएगी कैपेसिटेंस, ऊपर ऊपर निकाल ही चुके हैं हम, है ना। अच्छा, ये जो C है ना, यहाँ पे ये ध्यान रखना, दिस C जो मैंने लिया है यहाँ पे, दिस इज विदाउट डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पे तुम लोग गलती, अच्छा क्या करोगे तुम लोग, ये गलती होने के चांसेस हैं इसमें।
रुको मैं तुम लोगों को नोट पे बताता हूँ इसको, नोटपैड पे। क्वेश्चन नंबर था ये 42। देखो इसमें क्या गड़बड़ होने के चांसेस है। हमारे पास कैपेसिटेंस जो सी दे रखा है उसको हम लेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, राइट, सी ए, राइट। अब सी ए एक डैश ले लो, है ना, या CA1 CA2 ले लो, कुछ भी इसके ना कुछ सिंबल्स बना लेते हैं। सी मान लो CA1 ले लो और CA2 ले लो, और ये होगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। ऐसे ही CB1 ले लो विच इज एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ ए, यहाँ पे था एरिया ऑफ बी बाई डी, और यहाँ पे CB2 आएगा विच इज K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ बी बाई डी। लेकिन यहाँ पे भी झोल है, जो एरिया ए है वो पूरा कवर्ड नहीं है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। हमें कैपेसिटेंस जो है तुम लोगों ने निकाली होगी फर्स्ट के केस में, तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। सी ऑफ कैपेसिटर ए व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, एरिया वाला ए वाला था ना जो पूरा कवर्ड नहीं है, तो उसमें क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ ए डिवाइडेड बाय कितना गिवन है उसने, हाफ या हाफ गिवन है, बिल्कुल हाफ गिवन है, 0.04 था और 0.02 था। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो d बाई 2 बाई k प्लस d बाई 2। तो ये मेरे पास कैपेसिटेंस आएगी इन ऑफ ए कैपेसिटर जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है। हमें ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना। कुछ बच्चे अगर किसी ने ये वाली गलती की है तो ये नहीं करनी। चलो अब उसके बाद है, ऊपर कहाँ जा रहा है ये, अब जो फर्स्ट पार्ट था वो तो चलो निकल गया। अब सेकंड पार्ट जो हमें निकालना है, सेकंड पार्ट में उसने पूछा है द वर्क डन इन रिमूविंग द स्लैब फ्रॉम कैपेसिटर आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी। बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो मतलब चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। अगर चार्ज कंजर्व्ड रहेगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जीज निकाल लेते हैं। यू इनिशियल, यू इनिशियल कब निकालनी है, व्हेन k इज प्रेजेंट, जब k प्रेजेंट है तब उस टाइम पे जो इनिशियल एनर्जी थी वो तुम लोग ऊपर वैसे निकाल चुके हो, है ना, तो वो हम निकाल सकते हैं, क्या होगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपेसिटेंस कौन सी यूज की है, CA2, राइट। और यू फाइनल हमने कौन सी यूज करनी है, जब k एब्सेंट है तब हमने कौन सी यूज करनी है, वो होगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 CA1। इसमें से निकल गया, ये दोनों कैपेसिटेंस यूज करके एनर्जीज निकाल के दोनों को माइनस कर देना, वर्क डन क्या होगा, डेल्टा U विच इज U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये मेरे पास ऊपर से आ चुके हैं दोनों चीजें, ठीक है अर्षित, एंड और किसने पूछा था, दीप, राइट। और इसका जो थर्ड पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है, इफ नाउ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इन B एंड B इज कनेक्टेड विद A में से निकाल लिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, डाल दिया B में एज शोन इन द फिगर C, द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, ठीक है। अब A में से उठा के B में K डाल दिया, इसमें से K को रिमूव कर दिया A में से और B में K को डाल दिया, है ना, तो फाइनल एनर्जी हम दोनों की निकालनी है। तो एनर्जी ऑफ U, एनर्जी ऑफ A क्या होगी, निकाल सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2 CA1 विदाउट डाइलेक्ट्रिक, एंड एनर्जी ऑफ B, एनर्जी ऑफ B, अच्छा एनर्जी ऑफ B हम कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास चार्ज नहीं है, वोल्टेज नहीं है, कुछ नहीं था, क्या करेंगे बताओ भाई,
किसने किया है ये क्वेश्चन? कैसे निकाला तुम लोगों ने बी का? अरे हो के नहीं, इधर एनीवन? पहले कॉमन वोल्टेज निकाल लेंगे दोनों। मैंने क्या किया, एक चार्ज्ड कैपेसिटर ए जो चार्ज्ड था उसको कनेक्ट कर दिया बी के साथ जो कि अनचार्ज था। किसने नहीं किया ये क्वेश्चन? मुझे डाउट सिर्फ दो ने पूछा है। हैंड रेज करना जरा, किस किसने किया है? रेज योर हैंड्स। एक्सरसाइज 2 किस किसने किया है? रेज योर हैंड्स। कंप्लीट। युवराज, यशलीन, विवेक, वंशिका, प्राची, प्रभसीरत, नव्यूष, मानविंदर, माधव, लवजीत। यशिता, अगम, आस्था, अमोल, अरमानदीप, गुरपारस, हरदात, हरमन, हिमांशु, जैस्मीन, जयंत, करण। आर यू गाइस किडिंग मी? मतलब क्या मजाक चल रहा है क्या? तुम लोगों ने काम नहीं किया है? 38 तक किए हैं सर। 38 तक क्यों? अरे 38 के बाद रह कितने गए थे वो भी कर लेता। और वैसे भी ये तो कल डिस्कस होनी थी। कीप योर हैंड्स रेज्ड जिसने काम किया है। कोई मुझे वैलिड रीजन बता सकता है तुम में से? काम क्यों नहीं हुआ? काम क्यों नहीं हुआ? हम डिस्कशन ना किया करें? डाउट भी दो चार बच्चे ही पूछ रहे हैं। जिन लोगों के हैंड रेज्ड हैं, आई होप दे हैव डन द वर्क। सच बोल रहे हैं वो लोग। दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क। जो काम मिला है उसको करना है। संडे को टेस्ट है तुम लोगों का, काम तुम लोग कर नहीं रहे, कैसे चलेगा? फिर बोलोगे सर टेस्ट में नंबर नहीं आए, टेस्ट नहीं आता था। दिस इज नॉट डन। ये नहीं चलेगा ऐसे।
अगम तुम्हारा तो चलो ठीक है, हैंड रेज नहीं होता। आस्था मैंने ये पूछा है कि काम क्यों नहीं किया है तुम लोगों ने। दिस इज नॉट डन। ठीक है, मर्जी है तुम लोगों की, जो करना चाहता है करो, बाकी क्या फर्क पड़ता है। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, काम नहीं करोगे है ना, चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर क्या होगा, टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, फिर क्या होगा, जेई में नंबर नहीं आएंगे, फिर क्या होगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर क्या होगा, लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल रह जाएगी, 20-25 हजार की नौकरी लग जाएगी, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है करने की काम, क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, जीना तो हमें बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल से है। क्या करना है ना, आगे का लाइफस्टाइल क्या करना है, अपने बच्चों को क्या करना, देना नहीं कुछ, है ना, सिंपल जिएंगे वो, नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएंगे। सोच लो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारा लाइफस्टाइल आगे डिसाइड करेगी। हम्म। और ये मत सोचना कि अगले साल का जेई जेई भी कोई स्क्रैप हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, इस साल का लेट हो रहा है ना, अभी डिसीजन उसका भी पेंडिंग है, अभी कल को आएगा डिसीजन, क्या होता है क्या नहीं होता है, पता लगा तुम्हारे साथ ही दे रहे हैं इस साल वाले भी, और कंपटीशन बढ़ गया, और तुम लोग इधर होमवर्क छोड़ते ही रह गए बस। यहाँ पे हम कॉमन वोल्टेज देखो, ए चार्ज कैपेसिटर था, उसको अनचार्ज के साथ कनेक्ट किया है, तो हम लोगों को निकालना आता है कॉमन वोल्टेज, यहाँ से कॉमन वोल्टेज निकाल लेना। जब हमारे पास कॉमन वोल्टेज निकल आएगी दोनों की एनर्जीज निकल आएंगी, यू ए जो है वो आ जाएगा हाफ सी ए वन विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला इंटू वी स्क्वायर, कॉमन वोल्टेज ये वाला, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी आ जाएगी हाफ सी बी, लेकिन इसमें डाइलेक्ट्रिक है तो सी बी टू यूज करेंगे, वी स्क्वायर, वी ये यूज करना है, दोनों को ऐड कर देना, तुम लोगों के पास फाइनल वो आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी सिस्टम की। एनी डाउट टिल 46? फोर्टी थ्री, 44, फोर्टी थ्री। पैरेलल प्लेट, हरदात तूने बहुत कुछ मिस कर दिया लूज कनेक्शन की वजह से, रिकॉर्डिंग में देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एवरीवन लोअर योर हैंड्स। 43 में parallel plate condenser of capacitor C is connected to a battery and charged to potential V. Another capacitor 2C charged to potential 2V. The charging batteries are removed. Now the condensers are connected in parallel such that the positive is connected to the negative plate. Fun. किसने पूछा ये 43?
यशिका एंड दीप, हमारे पास, यशिका जरा अनम्यूट करना अपने आप को। सर वो हो गया क्वेश्चन, गलती से कैपेसिटेंस गलत लिख दी मैंने। दीप अनम्यूट करो। दीप 43 में डाउट बता मेरे को क्या है। ऊंची बोल। मैं हीट लॉस वाला फार्मूला लाता था। हीट लॉस दा, फिर मैं हीट लॉस का फार्मूला लाता था। यार पूरा सेंटेंस बोल, ऊंची बोल थोड़ा, जा माइक नो नेड़े लेके। सर मैं हीट लॉस वाला फार्मूला लाता सीगा। हाँ फिर अगे। सर वो ना मतलब 3cv² आ रहा। हीट लॉस दे फॉर्मूले नाल 3cv² आ रहे। देख इसमें मेरे पास, तूने हीट लॉस का फॉर्मूला क्यों लगाया वैसे? अगर हीट लॉस का फॉर्मूला लगाया है तो इनिशियल एनर्जी में से हीट लॉस को माइनस कर, तब आएगी फाइनल एनर्जी। अगर हीट लॉस तूने निकाल लिया, तेरे पास इनिशियल एनर्जी आ गई दोनों की, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। ठीक है दीप? उसके बाद कॉमन पोटेंशियल यहाँ पे चल मत निकाल लो कॉमन पोटेंशियल, एक तो तरीका है कॉमन पोटेंशियल निकाल लो फिर फाइनल एनर्जीज निकाल लो। दूसरा तरीका ये है कि हीट लॉस निकाल लो। अब हीट लॉस जैसे निकाल लिया तो 3cv² आ गया, तो इनिशियल में से उसको माइनस कर दो, फाइनल एनर्जी आ जाएगी। हाँ के ना दीप? ओके सर। हम्म। हाँ सुमित जैसे मर्जी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 44, a parallel combination of 0.1 mega ohm resistor and capacitor is connected, parallel combination है, connected across 1.41 through a negligible resistance, the time required। इसमें ना पता है क्या है? नहीं, इसमें this question is tricky, this question is tricky। इसमें एक्चुअली तुम लोगों को देखो इसमें क्या दे रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये किसने किया है? एनीवन जो भी काम करके आया? तुम लोग तो वैसे काम नहीं करके आए, मेरे को गुस्सा बहुत आता है जब तुम लोग काम नहीं करते। सबसे बड़ा पाप है ये काम ना करना, होमवर्क ना करना इज अ सिन एंड रियली डिसअपॉइंटिंग। यशलीन कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन नंबर 44? इसका माइक नहीं चल रहा है यशलीन का। छवि, छवि एक्सप्लेन। सर जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं वो डायरेक्टली बैटरी से अटैच हैं, तो उसमें हमारे पास चार्जिंग में कोई टाइम लगेगा ही नहीं, तो इसका आंसर 0 होगा। यस एक्चुअली बिल्कुल, यहाँ पे जो आर है ना दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि आर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। कहाँ गया? अरे यार ये रहा। ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर यहाँ पे पैरेलल में आर है और यहाँ पे बैटरी है। ठीक है, तो कैपेसिटर की प्लेट जो है वो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। हमने जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाला सर्किट जो किया था और उसकी जो इक्वेशंस की थी, वहां पे कैपेसिटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगी होती थी और फिर वो बैटरी के साथ कनेक्टेड था। तो इसलिए उसमें जो टाइम कांस्टेंट टी था वो टाइम कांस्टेंट था आर सी, जिसकी कुछ वैल्यू आती थी। लेकिन यहाँ पे सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं है,
सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 0। टाइम कांस्टेंट जो है आरसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। आर जो सीरीज में है वो नहीं है, क्योंकि आर ही नहीं है तो टाइम कांस्टेंट 0 आ गया। अब टाइम कांस्टेंट में चार्ज जो है वो 63% पहुंचता है। कितना पहुंचता है? 63%। अब 0 टाइम में 63% पहुंच जाएगा। अब 63 क्या, वो 0 टाइम में फुली चार्ज हो जाएगा या फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यस इट विल बी 0। ये जो हमने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग किए थे उसमें सीरीज आरसी सर्किट होते हैं। कौन से होते हैं? सीरीज आरसी सर्किट। सीरीज आरसी सर्किट होते हैं। लेकिन ये वाला कौन सा है? दिस इज पैरेलल। ये कौन सा है? पैरेलल है। तो इसके बैटरी से जब कैपेसिटर में जो चार्ज जा रहा है उसके रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए टाइम लगेगा 0। ऑब्वियसली दिस इज एन आइडियल केस। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली तारों की रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो दिस इज एन आइडियल कंडीशन जिसमें ये पूछा गया है। इज दैट क्लियर? चमका नहीं चमका? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 तक कोई डाउट? और फोर्टी सिक्स में बोल दीप, क्या डाउट है? ਸਰ 46 ਦੇ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। पीछे माइनस नहीं दिता होया? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। इसमें आंसर्स हैं पीछे की है कहाँ? हाँ यार ये तो मिसप्रिंट है, आएगा। ठीक है, चलो चलो दिस वाज ऑन कैपेसिटर्स। अब कैपेसिटर्स की अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है? तो डाइलेक्ट्रिक्स का पोर्शन नहीं आ रहा आपके टेस्ट में, ठीक है? क्या शिरवी? हाँ मान के चल लो इक्वल है। अरे एक दो क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे भी होते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो दोनों में से यूं समझो, दोनों में से आ रहा है इक्वल अमाउंट। डाइलेक्ट्रिक्स नहीं आ रहा जयंत, सिलेबस आया तो था ग्रुप पे। चलो ओके, ठीक है। नहीं नहीं, आरसी सर्किट भी नहीं आएगा। तुम लोगों की क्लास ये 12:30 तक होती है, ठीक है? देखो 3A 3B तुम लोगों की मर्जी है, अभी तो टाइम है, वैसे ट्यूसडे ही है तो तुम लोग कर लो 3A 3B अगर कर सकते हो, ठीक है? अभी कर लो, और कोई डाउट्स होते हैं तो यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, कोई दिक्कत नहीं है हमको। सिर्फ शिरवी भेजती है मेरे को डाउट्स, या और तो बस एक आध बच्चा और है, कभी अमोल भेज देता है या कभी करण ने भेजा था, एक बार नव्यूष ने भेजा था, तो बट बहुत कम बच्चे हैं जो डाउट्स भेजते हैं मुझे 3A 3B का। तो ठीक है गाइस, इट इज ऑप्शनल, बट ठीक है, अगर टाइम मैनेज करते हो, तुम लोग मैनेज कर सकते हो तो तुम लोग भेज दिया करो, ठीक है? चलो एक मैं तुम लोगों को एक और चीज करा देता हूँ, इसका जेई एडवांस स्पेसिफिक है वो बिल्कुल राइट। तो ये जो हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग की है इसकी डेरिवेशंस है,
राइट। तो डेरिवेशंस ऑब्वियसली ये बोर्ड के लिए नहीं है, दीज आर स्ट्रिक्टली नो फॉर बोर्ड्स, बोर्ड्स में ये डेरिवेशंस नहीं आती, राइट। तो हम लोग सेशन बच्चों ये एंड होने वाला है, नेक्स्ट सेशन में एक बार रीजॉइन करो, उसमें करते हैं, रीजॉइन द सेशन।